अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। टैग मॉडल्स कौन से हैं, ड्यूटी कितनी है और मॉडल नंबर क्या है, किस रीजन के हैं, उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं एक पेपर पे लिख के लाया हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है ये अर्जेंट मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि ये वीडियो बना ही दूँ। मेरे पास रिकॉर्ड था लेकिन जाहिर सी बात है दूसरा फ़ोन नहीं था, इसलिए इसको प्रिजर्व करने के लिए अब करेंगे क्या करेंगे ये कि ड्यूटीज़ का रिव्यू करेंगे कि एक फ़ोन की वैल्यू इतनी है, उस पर इतनी ड्यूटी है। और उससे पहले बता दूँ कि जो टैग मॉडल्स हैं, जितने टैग मॉडल्स हैं सारे के सारे सिर्फ इम्पोर्टर्स के लिए हैं, इंडिविजुअल यूज़र्स के लिए नहीं है। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि लोग हमेशा कमेंट्स में या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ रहे होते हैं कि यार मेरा जो फ़ोन है वो टैग मॉडल है, इसकी ड्यूटी कम पे कर दूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है सर जी। अगर आपके पास फ़ोन पाकिस्तान में मौजूद है और वो टैग मॉडल है, उसकी ड्यूटी कम नहीं होगी, आपको इंडिविजुअल टैक्स ही देना पड़ेगा, विच इज़ क्रेजी इनसेन, जो बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये जो टैग मॉडल्स हैं ये सिर्फ इंपोर्टर्स के, जो पीटीए अप्रूव्ड आपको मार्केट में मिल रहे हैं या आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं सर जी। 14 प्रो मैक्स A2651 A2651 इसका मॉडल है। तो ड्यूटी का सीन ये है कि 128 हो, 256 हो या 512 GB हो, ड्यूटी इनकी सेम ही है। तो एनीवेज 14 प्रो मैक्स पर ड्यूटी है सर जी 61,000 रुपये, 61,000 रुपीज़। ये ड्यूटी गवर्नमेंट की नहीं है, ये ड्यूटी उन एजेंट्स की है जो इंपोर्टर से फ़ोन लेते हैं और ऐसी बातों को अप्रूव करवाते हैं। तो इसमें ये भी रखें कि ये सारी की सारी 61,000 रुपये गवर्नमेंट को नहीं जा रहे, इसमें से कुछ मार्जिन जो कमीशन है वो एजेंट भी ले रहा है, जो एजेंट इनको अप्रूव करवाते हैं। अच्छा, टैग मॉडल क्या होता है बहुत से लोगों को पता है। टैग मॉडल ये होता है जो गवर्नमेंट कहती है इंपोर्टर को कि ये मॉडल हमें ला के दो, हम ऑफिशियल पीटीए कर देंगे, सिंपल। अब ढूंढना कैसे है टैग मॉडल को? आपने लिखना है iPhone 12 Pro Max ए फलाना फलाना, जो मैं वीडियो में बताऊंगा आगे। iPhone 12 Pro Max ये मॉडल है, ये नंबर आपने गूगल पे लिखना है और नीचे लिस्टें आ जाएंगी, या लिखिए सिंपली तरीके से iPhone 12 Pro Max ऑल मॉडल्स, ये लिखेंगे। नीचे वेबसाइट्स आ जाएंगी, काफ़ी वेबसाइट्स होंगी, कोई भी वेबसाइट खोल के आप उनमें से अपना मॉडल चेक कर सकते हैं कि ये टैग मॉडल है। या गूगल पिक्सल 8 प्रो ऑल मॉडल्स लिखेंगे तो नीचे वेबसाइट्स आ जाएंगी गूगल के सर्च रिजल्ट में। नीचे जो सारी की सारी लिस्ट आएगी उसमें आप खोल के देख सकते हैं कि ये वाला मॉडल टैग मॉडल है, वो वेराइजन है, AT&T है, कौन सा है, जैपनीज़ है, कौन सा है, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप टैग मॉडल को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं गूगल पे। थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन मिल जाएगा। गूगल पे सर्च कीजिएगा iPhone 14 Pro Max, आगे जो मॉडल नंबर जो मैं वीडियो में दूंगा वो सर्च करेंगे, नीचे फिर भी लिस्ट आ जाएगी। अगर नहीं तो दूसरा सिंपल तरीका है, आपने फ़ोन लिखना है, साथ में लिखना है ऑल मॉडल्स लिस्ट, iPhone 14 Pro Max ऑल मॉडल्स लिस्ट, गूगल पिक्सल 8 Pro ऑल मॉडल्स लिस्ट, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा ऑल मॉडल्स लिस्ट। गूगल पे सर्च में लिखेंगे, नीचे काफ़ी वेबसाइट्स आ जाएगी, कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट खोल लें, उनमें आपको सारे मॉडल्स की डिटेल मिल जाएंगी, उसमें आप टैग मॉडल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 14 प्रो मैक्स 128 GB की कॉस्ट अगर आप ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम भी 190 तक ऐड कर लें तो उसमें 61,000 रुपये कर लें, तो 61,000 ड्यूटी ऐड करें तो पीटीए अप्रूव की प्राइस आपको आइडिया हो जाएगा। इससे होगा ये कि आपको प्राइसिंग का आइडिया हो जाएगा कि फ्रॉड वाली चीज़ तो नहीं मिल रही कहीं आपको। अगर पैच वाला फ़ोन कोई ऑफिशियल पीटीए में, आगे गूगल पिक्सल भी है इस लिस्ट के अंदर और सैमसंग गैलेक्सी के मॉडल्स भी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अच्छी चीज़ ही खरीद रहे हैं और अच्छे पैसों में चीज़ खरीद रहे हैं। जाहिर बात है रिटेलर्स के रेट ज़्यादा होते हैं, इंपोर्टर्स के रेट कम होते हैं। रिटेलर्स को पूरा राइट है, पूरा हक बनता है उनको पैसे कमाने का, क्योंकि उन्होंने इंपोर्टर से खरीद के आगे बेचना होता है। तो अगला मॉडल है जी iPhone 14 Pro। ये बता दूं कि 15 सीरीज़ जो पुराने 2 साल पुराने मॉडल हैं उनको जो गवर्नमेंट है या कस्टम्स है वो एक्सेप्ट नहीं करती टैग मॉडल्स के तौर पर। तो ये इसलिए 14 सीरीज़, क्योंकि 16 चल रही है, 15 और 16 जो है वो 2 मॉडल्स हो गए 2 साल पुराने। तो सैमसंग में भी ऐसे ही, लेकिन गूगल में कुछ चेंज है। गूगल में जो चेंज है वो एंड में बताऊंगा क्योंकि वो गूगल सबसे नीचे लिखा हुआ है। एनीवेज 14 प्रो 2 साल पुराना, जो 3 साल पुराना एक्चुअली होने वाला है। तो 14 प्रो जो है उसका मॉडल है, उसके दो मॉडल्स हैं, A2890 A2890 और दूसरा मॉडल है A2650। तो आईफोन में बता दूं कि आईफोन में जो टैग मॉडल्स हैं वो सारे के सारे जैपनीज़ होते हैं या कोरियन होते हैं। तो अगर किसी फ़ोन का मॉडल मैं एक बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही मॉडल आता है, वो दूसरा मॉडल भी आता है, लेकिन वो रीजन सेम होता है। मॉडल इसमें और भी एक आधा और हो सकता है, मॉडल 2 भी हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 14 प्रो A2890 A2890 और A2650 ये मॉडल गवर्नमेंट कहती है जी 55,000 रुपये ड्यूटी दो और ऑफिशियल पीटी करा दो। 14 प्रो की जो प्राइस है 1.5 लाख 1,60,000 के करीब है, 128 GB की। तो 55,000 उसमें ऐड करें तो उतनी इंपोर्टर की कॉस्ट बन जाती है, उससे ऊपर जितना बनेगा वो जाहिर सी बात है
वो आपको ऑफिशियल पीटीए मिल जाएगा। हो क्या रहा होता है, इसका एक बेसिक फ़ायदा ये होगा कि कहीं आप कोई फ़ोन बहुत हाई प्राइस में तो नहीं ख़रीद रहे, ये भी एक छोटा सा फ़ायदा हो जाएगा। अगले मॉडल में चलते हैं 14 प्लस, आईफोन 14 प्लस मॉडल है जी A2886 A2886, 53,000 रुपये ड्यूटी है। मेरा ख्याल है अनफेयर है, ज़्यादा है। 14 प्रो की ठीक जायज़ लगती है, थोड़ी ज़्यादा है। 14 प्रो मैक्स की भी जायज़ लगती है, लेकिन 14 प्लस जो कि 1,20,000 रुपये तक फैक्ट्री अनलॉक मिल जाता है, उसमें अगर 53,000 रुपये ड्यूटी डालें जो कि ज़्यादा है, तो लगभग आपको 2 लाख के करीब 14 प्लस पीटीए अप्रूव्ड ऑफिशियल मिल जाएगा। आईफोन 14 सिंपल की तरफ चलते हैं। उसका मॉडल जो टैग मॉडल है वो है जी A2882, और इसकी ड्यूटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। कॉस्ट वैल्यूएशन के हिसाब से आईफोन 14 की ड्यूटी भी ज़्यादा है। आईफोन 14 की ड्यूटी बनती है जी 51,000 रुपीज़, मतलब आईफोन 14 1 लाख रुपये का अगर नॉन पीटीए फैक्ट्री अनलॉक मिल जाता है, तो उसमें आप ऐड कर लें 51,000 रुपये, तो 1.5 लाख के करीब आपको आईफोन जो 14 है पीटीए अप्रूव मिल जाना चाहिए। इसमें होता क्या है, जो टैग मॉडल है उनको ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए भी टैग मॉडल थोड़े बेहतर महंगे होते हैं। अगर आपको नॉन पीटीए अमेरिकन मिल गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि टैग मॉडल भी उतने का ही मिलता है, क्योंकि हांगकॉन्ग में भी एजेंट बैठे होते हैं जो टैग मॉडल्स को ही ढूंढ के इकट्ठा कर रहे होते हैं, उनकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, तो टैग मॉडल थोड़ा कंपेरेटिवली महंगा भी होता है। आईफोन 14 की ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा लगती है मुझे, 51,000 रुपये है। आईफोन 13 प्रो मैक्स मॉडल नंबर है, टैग मॉडल नंबर A2643 और A2641, ये 2 टैग मॉडल्स हैं, और ड्यूटी है 54,000 रुपये। आईफोन 13 प्रो मैक्स ड्यूटी 54,000 रुपये। और 13 प्रो मैक्स कितने का नॉन पीटीए मिल जाता है, लगभग 1.5 लाख रुपये का नॉन पीटीए अच्छी हालत में मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये का। उसमें 54,000 ड्यूटी ऐड करें तो 2,10,000 15,000 के करीब इम्पोर्टर इसको सेल करता है। तो अगली ड्यूटी है जी आईफोन 13 प्रो की, उसके मॉडल्स हैं A2638 और A2483, ये 2 मॉडल्स हैं, और 51,500 रुपये इसकी ड्यूटी है आईफोन 13 प्रो की। अगले मॉडल पे आ जाए आईफोन 13 सादा, उसकी ड्यूटी है जी 35,000 रुपये। उसके टैग मॉडल्स हैं A2633 और A2482, और ड्यूटी है जी 35,000 रुपये आईफोन 13। तो आईफोन 13 आपको कितने का मिल जाता है, लगभग आपको 80,000 रुपये का फैक्ट्री अनलॉक मिल जाता है। 35,000 रुपये उसमें ड्यूटी ऐड कर दे तो 1,30,35,000 के करीब आपको रिटेल में भी आईफोन 13 मिल जाता है पीटीए अप्रूव्ड। आईफोन 12 प्रो मैक्स टैग मॉडल A2411 और A2342, ये इसके टैग मॉडल्स हैं, और 38,500 रुपये इसकी ड्यूटी है 12 प्रो मैक्स की। आईफोन 12 प्रो मैक्स कितने का मिल जाएगा जी, नॉन पीटीए फॉर एग्जांपल मिल जाएगा आपको लाख रुपए का, ये 1,10,000 रुपये का मिल जाएगा। 38,500 उसमें ड्यूटी ऐड कर ले तो कॉस्ट की वैल्यूएशन आप खुद बना ले। बाकी आईफोन 12 प्रो, इसका मॉडल नंबर है जी, टैग मॉडल है 2407 A2407 और A2341, इसके 2 टैग मॉडल्स हैं। 34,500 रुपये इसकी ड्यूटी है, तो उसकी भी नॉन पीटीए की प्राइस 80, 85 या 90,000 लगा ले, उसमें 34,500 टैग ड्यूटी ऐड कर लें, और ऑफिशियल पीटीए में आपको समझ लें 1.5 लाख के करीब मिल जाना चाहिए। आगे आ जाए जी आईफोन 12, इसका टैग मॉडल है A2403 और A2172, इसकी ड्यूटी है 22,500, ये भी ज़्यादा है। आईफोन 12 फैक्ट्री अनलॉक 60,000 रुपये के करीब 64 GB मिल जाता है, और ड्यूटी उसमें 22,500 है, तो ऐड कर लें 90 से 1 लाख रुपये तक आपको आईफोन 12 पीटीए अप्रूव मिल जाना चाहिए। आगे आ जाए आईफोन 11 प्रो मैक्स। आईफोन 11 प्रो मैक्स सर जी है A2218 और 32,500 रुपये इसकी ड्यूटी है। आगे आ जाए आईफोन 11 प्रो A2215 24,000 रुपये ड्यूटी, ये भी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है आईफोन 11 प्रो की। आईफोन 11 पे आ जाएं A2221, आईफोन 11 का टैग मॉडल है A2221 और 22,000 रुपये ड्यूटी है, ये भी ज़्यादा है, आईफोन 11 के हिसाब से ज़्यादा है मेरा ख्याल है। तो कॉस्ट वैल्यूएशन आपने खुद ही करते जानी है, मैं ज़्यादा इसको एम्फसाइज नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आम लोगों को समझ नहीं आएगी। आईफोन 10s मैक्स, आईफोन XS मैक्स मॉडल है A2101 और 22,000 रुपये ड्यूटी है, ये भी ज़्यादा है। छोटे मॉडल आईफोन पर ड्यूटी ज़्यादा है, और छोटे मॉडल मैं रिकमेंड नहीं करता। आईफोन 12 से पहले वाले मॉडल मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें रिपेयरिंग का खर्चा होगा और नहीं ख़रीदने चाहिए। आईफोन 12 से नीचे वाले मॉडल पीटीए अप्रूव नहीं खरीदने चाहिए। जेवी खरीद लें, सॉरी, लेकिन जेवी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। मेक योर डिसीजन वाइजली। एनीवेज आईफोन 10s A2097 10s मॉडल नंबर, टैग मॉडल नंबर A2097 और ड्यूटी है 17,000 रुपये, ये भी ज़्यादा है। आईफोन XR, आईफोन 10R A2105 ड्यूटी 11,500। आईफोन 10 या आईफोन X टैग मॉडल है इसका A1901 और 9,300 रुपये इसकी ड्यूटी है।
मतलब ये मॉडल इतने पुराने हो चुके हैं कि आप खुद एज्यूम कर लेंगे कि बैटरी हेल्थ का क्या हाल होगा। और जाहिर सी बात है इनका ये बहुत रेयर 99.9% चांस होते हैं कि ये आपको ओरिजिनल हालत में नहीं मिलेंगे। आईफोन 12 से पहले वाले मॉडल जेबी में मिल सकते हैं, फैक्ट्री अनलॉक में मिलना मुश्किल है, और 0.1% चांस है कि ओरिजिनल हालत में आपको मिल जाएंगे। एनीवेज आगे आ जाएँ आईफोन SE जो 2020 है, उसका मॉडल नंबर नहीं दिया गया, लेकिन उसकी ड्यूटी 10,500 रुपये है। इमेजिन करें 20,000 22,000 रुपये का फ़ोन है, उसकी 50% ड्यूटी है, 10,500 रुपये उसकी ड्यूटी है। एनीवेज आगे आ जाए आईफोन 8 प्लस, मॉडल नंबर है टैग मॉडल नंबर A1897 A1897, 9,000 रुपये इसकी ड्यूटी है सर जी। आईफोन 7 प्लस A1784, 8,900 रुपये इसकी ड्यूटी है। मतलब आईफोन 7 प्लस और 8 प्लस की ड्यूटी में सिर्फ 100 रुपये का फ़र्क है। आईफोन 7 टैग मॉडल नंबर है A1778 और 7,800 रुपये इसकी ड्यूटी है, जो कि फ़ोन भी एक्चुअली 10-12 हज़ार का तो फ़ोन मिल जाता होगा आईफोन 7। एनीवेज आगे आ जाए सैमसंग पर आगे आ जाए S21 अल्ट्रा, इसका मॉडल नंबर है SMG9984 ये अमेरिकन होता है और जाहिर सी बात है AT&T या वेराइजन होगा ये, और 23,500 इसकी ड्यूटी है। आगे आ जाए S22 अल्ट्रा, S21 और S21 प्लस भी आ गए, लेकिन उसकी अभी डिटेल मेरे पास नहीं है टैग मॉडल्स की। आपको अगर आइडिया होगा 21 और 22 की जो टैग मॉडल्स की डिटेल है वो नीचे कमेंट में डाल दें अगर आपको आइडिया है तो। S22 अल्ट्रा इसका मॉडल है टैग मॉडल SM-S908U, SM-S908U। ये टी मोबाइल होता है और इसमें AT&T भी आ सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, टी मोबाइल होता है, AT&T भी आ सकता है। इस पर ड्यूटी है 33,800 रुपये, 33,800 रुपये S22 अल्ट्रा की ड्यूटी टैग मॉडल्स की। अगला मॉडल है A42 5G, सैमसंग गैलेक्सी A42 5G, ये US वेराइजन है और इसका मॉडल नंबर है A426U। इसकी ड्यूटी है 8,750 रुपये। A42 की ड्यूटी टैग मॉडल्स में 8,750 रुपये। अब बारी आ गई गूगल पिक्सल की। पिक्सल 6 का जो टैग मॉडल है, याद रखिएगा कि मैं पहले बता चुका हूँ गूगल के पिक्सल फ़ोन्स और सैमसंग के जो फ़ोन हैं वो अमेरिकन होंगे जो टैग मॉडल्स में आएंगे हमेशा। और पिक्सल 6 G9S 9B मॉडल है, 10,200 रुपये पिक्सल 6 पे ड्यूटी है। ज़्यादा है लेकिन ऑफिशियल PT आएगा तो जाहिर सी बात है 12 भी खाएगा। पिक्सल 6A, अब यहाँ पे थोड़ी सी हैरत मुझे हो रही है कि पिक्सल 6A और 6 की प्राइस में बड़ा फ़र्क है। 6A सस्ता है, 6 महंगा है, ड्यूटीज़ बड़ी अजीब है लेकिन इनकी पिक्सल 6A की ड्यूटी ज़्यादा है 6 से, और 7A और 7 में भी यही फ़र्क है। पिक्सल 6A का जो टैग मॉडल है वो जी GB62Z और इसकी ड्यूटी 10,500 है। मतलब पिक्सल 6 पे अगर ड्यूटी 10,200 थी तो 6A पे ड्यूटी 10,500 है। ये मेरे ख्याल में फ्यूचर में करेक्शन हो जाएगी इसकी भी। आगे आ जाए पिक्सल 7 पर। 7 और 7A की ड्यूटी में भी थोड़ा फ़र्क है। तो पिक्सल 7 की जो टैग मॉडल है वो है GVU6C। पिक्सल 7 टैग मॉडल GVU6C और ड्यूटी 11,950 रुपये। और पिक्सल 7A पर आ जाए, इसका टैग मॉडल है GWKK3 पिक्सल 7A। इसकी ड्यूटी 12,000 है, अगेन 7 से ज़्यादा। हालांकि 7A सस्ता है, 7 महंगा है, मे बी इसमें फ्यूचर में करेक्शन हो जाए। आगे आ जाए पिक्सल 7 प्रो। पिक्सल 7 प्रो का मॉडल है 4E2AE। अब पता नहीं ये 4 नहीं है, सॉरी, GE2AE। गूगल पिक्सल 7 प्रो का मॉडल है GE2AE। ये अमेरिकन होगा और AT&T या वेराइजन या स्प्रिंट भी हो सकता है। तो पिक्सल 7 प्रो पर गवर्नमेंट की ड्यूटी है 21,100 रुपये, 21,100 पिक्सल 7 प्रो। और अभी मार्केट में पिक्सल 8 प्रो भी आना शुरू हो गया है। पिक्सल 8 प्रो ऑफिशियल PT भी आ रहा है। उसका मॉडल नंबर है टैग मॉडल नंबर G1MNW। गूगल पिक्सल 8 प्रो ये अमेरिकन होगा, जैपनीज़ नहीं होगा। अमेरिकन AT&T भी हो सकता है, वेराइजन भी हो सकता है। G1MNW गूगल पिक्सल 8 प्रो। और गूगल पिक्सल 8 प्रो पर ड्यूटी है 22,700 रुपये। अगर OEM अनलॉक गूगल पिक्सल 8 प्रो आपको मिल जाता है 1 लाख रुपये का, या फॉर एग्जांपल 1,05,000 का, या बड़ी पेपर किट मिलती है 1,10,000, 12,000, 13,000 की, तो समझ लें उस पर 22,700 ड्यूटी ऐड कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ऑफिशियल PT है गूगल पिक्सल 8 प्रो बन जाएगा। डेफिनेटली ये मॉडल कम आ रहे हैं और जाहिर सी बात है आगे ज़्यादा होंगे, लोग वीडियोस भी बनाएंगे, लोगों को जैसे डिटेल पता लगेगी। मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और फ्यूचरिस्टिक है जाहिर सी बात है, क्योंकि आगे ये चीज़ें इवॉल्व करनी है और आगे इन्हीं चीज़ों ने मार्केट पर रूल करना है
किट मोबाइल को इन्हीं चीज़ों ने रिप्लेस करना है। और मैं जैसे जैसे इनमें अपडेट्स आती रहेंगी मैं अपडेट्स ऐड करता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ये वीडियो कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आई होगी, लेकिन ये बनाना ज़रूरी था कि एक बेस बन जाए, एक बुनियाद बन जाए, जिसको हम ग्रेजुअली आगे आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, क्योंकि इसी में बाद में अपडेट्स आनी है। इसी ने किट मोबाइल की सूरत में इवॉल्व करना है पाकिस्तान में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।